नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। पूरी खबर विस्तार से देंगे। सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे, ना पक्ष ना विपक्ष, ओनली निष्पक्ष। आपके जहन में सवाल होगा कि 2022 का विधानसभा चुनाव है, किस पार्टी के द्वारा सरकारी नौकरी पर चर्चा की जाएगी। देखिए, जो जानकारी मुझे मिलती है आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करता हूं। पहुंचाने तक ही नहीं, समझाने का भी प्रयास करता हूं। इसलिए आपका काम है वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को लाइक शेयर करना। अगर आप इसी प्रकार की जानकारी प्रतिदिन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेट करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। या एक न्यूज़ चैनल है, इस चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न प्रकार की जानकारी मिलती है, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे बिहार की हो, चाहे राजस्थान की हो, या नई दिल्ली की हो, या अन्य प्रदेश की पॉपुलर खबरें हों। तो वीडियो को पूरा देखते रहिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बड़े बयान को लेकर। जैसा कि उनके द्वारा रोजगार पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, महंगाई पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, साथ साथ सरकारी नौकरी किस प्रकार से दिया जाए, युवाओं के बारे में किस तरह से सोचा जाए कि युवाओं का भला हो सके, उस पर ध्यान दिया जा रहा है। जो भी पार्टी युवाओं के बारे में बात करेगी, सरकारी नौकरी पर बात करेगी। देखिए, रोजगार और सरकारी नौकरी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अखिलेश यादव ने क्या कहा उस पर चर्चा करेंगे, साक्ष्य देंगे। अगर बीजेपी पार्टी के द्वारा, बीएसपी पार्टी के द्वारा, या कांग्रेस के द्वारा, आम आदमी पार्टी के द्वारा अगर आपके हक की बात की जाएगी, सरकारी नौकरी पर चर्चा की जाएगी, या आम जनता के मुद्दे को उठाया जाएगा, तो इस चैनल के माध्यम से दिखाया जाएगा। जो भी जाति धर्म पर चुनाव लड़ना चाहेगा, युवाओं के मुद्दे को नहीं उठाएगा, हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास करेगा, इस चैनल के माध्यम से इस तरह की खबरें आप तक नहीं पहुंचाई जाएंगी। न्यूज़ देना अलग बात है, लेकिन भ्रमित करना यह भी एक अलग बात है। तो यह मेरा काम नहीं है। जातिगत समीकरण को साधा जा सकता है, बताया जा सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति जाति पर आधारित है, कोई इसको माने या ना माने। अंत में विधायक कौन सा बिरादर का है, पार्टी कौन सी बिरादर की है, इस पर चला जाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बीजेपी का कोई कोर वोटर नहीं है। हिंदुत्व और हिंदू मुस्लिम इत्यादि मुद्दे आए, सब लोगों ने वोट कर दिया। क्या अब की बार वो मुद्दे रहेंगे, यह सबसे अहम है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे रोजी रोटी नहीं चलती है, ना किसी का पेट भरता है। जो आपके हक की बात करेगा, विकास की बात करेगा, बिजली पानी मकान की बात करेगा, जो सरकारी नौकरी की बात करेगा, बेरोजगारी को कैसे दूर किया जाए उस पर बात करेगा, महंगाई कैसे कम किया जाए उस पर बात करेगा, लोग उसी को पसंद करते हैं और करना चाहिए। जो नहीं करते हैं, भ्रमित हैं, तो भैया इससे कुछ होने वाला नहीं है। ना आपका इससे पेट भरेगा और ना ही कुछ होगा। तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं। देखिए, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है सपा यानी कि समाजवादी पार्टी अखिलेश दे रहे हैं 10 लाख नौकरी। दैनिक भास्कर में निकला हुआ है। यहाँ पर बताया गया है, अगर 2022 में सरकार बनती है तो कैबिनेट बैठक में 10 लाख युवाओं को नौकरी। मतलब कि सरकारी नौकरी पर फोकस किया गया है, ना कि यहाँ पर रोजगार का जिक्र किया गया है। नौकरी दी जाएगी, गवर्नमेंट जॉब की बात की गई है। और गवर्नमेंट जॉब और रोजगार में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। गवर्नमेंट जॉब होता है। रोजगार, आप ठेला लगा सकते हैं, आप कोई दुकान खोल सकते हैं, आप कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं, सब रोजगार की श्रेणी में आएगा। लेकिन गवर्नमेंट जॉब अलग होता है। तो 10 लाख युवाओं को नौकरी की बात कही गई है। गरीब परिवारों को 300 यूनिट बिजली फ्री। जो ग्रामीण के लोग हैं, जिन्हें पेड करना पड़ता, मैं तो देखता हूं गांव में कई लोगों के पैसे बकाए हैं, और उनका अगर बिजली माफ़ हो जाए तो उनकी कितनी बचत होगी। एक महीने में कम से कम 2000 के करीब बचत होगी, इससे कम बचत नहीं होगी। तो 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात अखिलेश यादव के द्वारा की गई है। फ्री लैपटॉप योजना, यानी कि जो लैपटॉप मिल रहा था पहले, वह योजना पुनः चालू किया जाएगा। वर्तमान सरकार के द्वारा स्मार्टफोन और टैबलेट पर चर्चा किया गया। पहले लैपटॉप की बात की गई थी, घोषणा पत्र उठाकर देख लीजिए। लैपटॉप तो नहीं दिए, लेकिन टैबलेट और स्मार्टफोन बांट रहे थे ऐसे समय में जब चुनाव नज़दीक था और आदर्श आचार संहिता लग गया, और समाचार पत्रों में निकला था कि वोट के बाद आपको गिफ्ट मिलेगा, यानी कि वोट दोगे तभी आपको गिफ्ट मिलेगा। तो इस तरह की परिस्थिति पिछली सरकार में नहीं थी।
सभी को लैपटॉप मिला था। सभी लोग जानते होंगे जो कॉलेज में एडमिशन लिए थे, जिनका नाम था, सबको लैपटॉप दिया गया था। वह चुनाव के समय नहीं शुरू किया गया था, चुनाव से पहले ही शुरू किया गया था, क्योंकि 2012 में जिक्र किया गया, उसको पूरा किया गया। यहाँ पर समाजवादी पेंशन के बारे में जानकारी दी गई है। आपको मालूम होगा कि पहले 500 रुपये मंथली पेंशन मिलता था, समाजवादी पेंशन, और अब इसे बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया जाएगा, यानी कि एक महीने में आपको 1500 रुपये पेंशन मिलेगा। और केंद्र सरकार के द्वारा 2000 रुपये आपको दिया जा रहा है, यानी कि किसानों को 2000 रुपये दिया जा रहा है। साल में कितना दिया जा रहा है आप उसको काउंट कर लीजिए, और 1500 के हिसाब से 12 महीने का काउंट कर लीजिए, आपको पूरा पता चल जाएगा कि कहाँ ज़्यादा फ़ायदा आपको दिखाई दे रहा है। फिलहाल जो समाचार पत्र में है उसी पर जिक्र कर रहा हूँ। ऐसी घोषणा अगर बीजेपी की तरफ से की जाएगी, युवाओं पर फोकस किया जाएगा, आम जनता पर फोकस किया जाएगा, कोई ऐसी सुविधा आम जनता को देने का प्रयास किया जाएगा जो हितकारी हो, तो इस चैनल के माध्यम से दिखाया जाएगा। आप लोग इंतज़ार करिए। जैसा कि आपको मालूम होगा कि 2017 के पहले किसकी सरकार थी। उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सभी मंच से कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में पहले नौकरियों में भ्रष्टाचार होता था। एक ही परिवार के लोग झोला उठाकर चल देते थे, पैसा वसूलते थे, भर्तियों में पारदर्शिता नहीं थी, कोई ऐसा पेपर नहीं था जो लीक नहीं होता था, मतलब कि जमकर धांधली होती थी परीक्षाओं में। आप इसको मान लीजिए मोटे तौर पर। जैसा कि वर्तमान सरकार का दावा है, और वर्तमान सरकार ने दावा किया है, जितनी सरकारी नौकरियां वर्तमान सरकार में दी गई हैं, उतनी सरकारी नौकरियां सपा और बसपा दोनों को मिला दिया जाए तो नहीं मिली हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, इसके संबंध में कई बार मेरे द्वारा चर्चा किया गया, आपको जानकारी दी गई है। लेकिन यहाँ पर जो खबर है, यह भी एक महत्वपूर्ण खबर है दैनिक भास्कर की। इतने तो लव लेटर लीक नहीं होते जितने पेपर लीक हो गए। 2017 के पहले कितनी भर्तियों के पेपर लीक हुए हैं उसके बारे में बताइए। 2017 के बाद कितनी भर्तियों के पेपर लीक हुए हैं उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए दैनिक भास्कर की खबर है, इसमें लिखा हुआ है 2017 दरोगा भर्ती पेपर लीक, 2018 यूपी पीसीएल पेपर लीक, यूपी ट्रिपल एससी लोअर सर्व ऑर्डिनेट पेपर लीक, यूपी ट्रिपल एससी ट्यूबवेल ऑपरेटर पेपर लीक, यूपी आरक्षी नागरिक पुलिस पर्चे गलत बांटे, ग्राम विकास अधिकारी जमकर धांधली, जो कि परीक्षा रद्द की गई 2018 का जिक्र है। प्राइमरी स्कूल सहायक अध्यापक भर्ती, आपको मालूम होगा रिजल्ट में धांधली के आरोप लगे और रिवाइज रिजल्ट भी जारी किया गया। जैसा कि जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ साच के साथ दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए कितने पेपर लीक हुए हैं। 2021 की बात करें तो यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम पेपर लीक, जो कह रहे थे कि पेट का पेपर लीक नहीं हुआ है, उनके लिए यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर लिखा हुआ है यूपी टीईटी पेपर लीक, फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा रद्द, सहायता प्राप्त स्कूल शिक्षक भर्ती, प्रधानाचार्य भर्ती पेपर लीक, परीक्षा हुई 3 महीने हो गए, रिजल्ट नहीं आया। तो आप बताइए इसमें से कितनी भर्तियों को रद्द किया गया या कितनी परीक्षाएं रद्द की गई। जितना मैं नाम आपको बता रहा हूं, कितनी परीक्षाएं रद्द हुई और यूपी टेट की परीक्षा क्यों रद्द कर दी गई। यूपी टेट में अगर पेपर लीक हुआ था तो क्या इन परीक्षाओं में पेपर लीक नहीं हुआ था, जैसा कि दैनिक भास्कर समाचार पत्र के माध्यम से बताया गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर यह खबर सही है। अगर यह खबर सही है आप इसकी पुष्टि दैनिक भास्कर समाचार पत्र के माध्यम से करिए। जो मुझे जानकारी मिली मैंने आपको दे दिया, अब इसकी पुष्टि मैं नहीं करता हूं, लेकिन हाँ अगर यह खबर सही है तो जितनी परीक्षाओं के बारे में मेरे द्वारा बताया गया है और इसमें लिखा हुआ है इतने तो लव लेटर लीक नहीं होते जितने पेपर लीक हो गए, कितनी भर्ती परीक्षाओं पर कार्रवाई की गई और कितनी परीक्षाएं रद्द हुई, यही पारदर्शिता है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप समझदार हैं। यहाँ पर कोई धर्म की राजनीति नहीं की जा रही है, यहाँ पर मात्र आपको सही जानकारी दी जा रही है। बताइए कितनी परीक्षाओं पर कार्रवाई हुई, पेट का पेपर लीक हुआ, क्या परीक्षा रद्द हुई। इस खबर की मैं पुष्टि नहीं करता हूं, बस इतना जानता हूं कि आपको दैनिक भास्कर समाचार पत्र को पढ़ना चाहिए,
उसमें आपको यह जानकारी मिलेगी और खूब वायरल किया जा रहा है। और इसकी भी जानकारी आपको दैनिक भास्कर समाचार पत्र में मिलेगी। इस चैनल के माध्यम से सच दिखाया जाता है, सच को सच कहूँगा, झूठ को झूठ कहूँगा। जिस दिन बीजेपी आपके बारे में बोलेगी, बीएसपी आपके बारे में बोलेगी, कांग्रेस आपके बारे में बोलेगी, अन्य पार्टियां आपके बारे में बोलेंगी, सरकारी नौकरी पर बात करेंगी, डेवलपमेंट पर बात करेंगी, उस दिन मैं उनकी भी खबर दिखाऊंगा इस चैनल के माध्यम से। अभी तक तो मुझे सरकारी नौकरी की कोई चर्चा दिखाई नहीं दे रही है। बस पिछले सरकार पर आरोप लगाना और अपने भर्तियों का गुणगान करना, 4.5 लाख नौकरियों का, और 4.5 लाख नौकरियों में कौन कौन सी भर्तियां कंप्लीट हुई हैं इसके बारे में न जानकारी देना यह दर्शाता है कि अभी यूपी 888 की काफ़ी भर्तियां लंबित हैं। चलिए, एक और खबर है, राज्य कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल होगी, ऐसी घोषणा अखिलेश के द्वारा की गई है। एनएसबी की खबर है लखनऊ की। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बृहस्पतिवार को कहा कि राज्यकर्मियों की पुरानी पेंशन बहाल होगी। यह घोषणा करके श्री यादव ने राज्यकर्मियों के बड़े तबके को साधने की पूरी कोशिश की। पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को लेकर कर्मचारी लगातार आंदोलनरत हैं। वर्तमान सरकार के घोषणा पत्र को उठाकर देख लीजिए, उसमें लैपटॉप की बात की गई थी और आपको स्मार्टफोन और टैबलेट दिया जा रहा है। वह भी पूरे टैबलेट का वितरण नहीं हो पाया। वोट के बाद गिफ्ट मिलेगा, जब आप वोट करेंगे, सरकार आएगी, तब आपको गिफ्ट मिलेगा। इधर अखिलेश यादव के द्वारा लैपटॉप देने का ऐलान कर दिया गया है। तो इसी प्रकार की अगर आपको ऑथेंटिक जानकारी चाहिए तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और प्रेस करें जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।